इनकलाब जिंदाबाद साथियों, मेरा नाम इप्शिता है और मैं भगत सिंह स्टूडेंट्स मोर्चा से हूँ। साथियों, आज 6 दिसंबर के दिन बाबा साहेब अम्बेडकर की डेथ एनिवर्सरी है, तो बीएसएम उनको क्रांतिकारी सलाम पेश करता है। और साथ में आज ही के दिन 1992 में बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था, जो हिंदुत्व फोर्सेज है उनके द्वारा ढहाया गया था। उस पर बीएसएम अपना आक्रोश व्यक्त करता है। साथियों, इस पर अगर हम लोग बात करें, बाबा साहेब अम्बेडकर ने साफ साफ बोला था कि मेहनतकश वर्ग के दो दुश्मन है, एक ब्राह्मणवाद और दूसरा पूंजीवाद, जिसके खिलाफ में मेहनतकश वर्ग को यूनिटी बना के लड़ने की जरूरत है। उन्होंने जो नारा दिया था, अवेयर, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, उसी के तहत उनको लड़ने की जरूरत है। उन्होंने बोला था कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो वो एक मेनेस होगा इस भारत देश के लिए। तो साथियों, अगर हम देखते हैं, आज हम कुछ दिन पहले संभल की घटना हुई थी, जिसमें कि 5 लोगों को पुलिस द्वारा, 5 मुस्लिम युवकों को पुलिस द्वारा गोली मार के मार दिया गया, हत्या कर दी जाती है, मर्डर कर दिया जाता है। इस तरह का जो जेनोसाइड जिसको हम बोल सकते हैं कि लगातार हो रहा है, अलग अलग घटनाओं में लगातार हो रहा है। जो संभल का केस है, जिसमें कि एक मस्जिद के नीचे मंदिर का एक सर्वे का ऑर्डर दिया जाता है, इसमें हम देखते हैं कि ये एक लगातार बाबरी से लेके एक लंबी सीरीज चलती है, जिसमें बनारस का ज्ञानवापी मस्जिद भी शामिल है, जिसमें कि जो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं जैसे कि ताजमहल, कुतुब मीनार का मस्जिद, अजमेर का दरगाह शरीफ, इस तरह के भी मस्जिद सारे शामिल हैं। जो कि एक बहुत शर्मनाक घटना है कि आज जो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी सो कॉल्ड बोली जाती है भारत में, उसमें इस तरह की चीज़ों पे सर्वे कराया जा रहा है कि मंदिर के नीचे मस्जिद है। तो इसमें जो एक नेरेटिव, फॉल्स नेरेटिव एक क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है मुस्लिमों के खिलाफ में, उनको टेरराइज करने के लिए, उनको ये दिखाने के लिए कि सारे मंदिर जो है उन्होंने तोड़कर मस्जिद बनाए हैं। जबकि हम देख सकते हैं कि हिस्ट्री में ऐसा लगातार होता है और इस तरह की घटनाएं बहुत सारी फॉल्स है। और इस तरह की हम देखते हैं कि बहुत सारे मंदिरों के नीचे भी बुद्धिस्ट टेम्पल हमको मिलते हैं। तो इस बहस में जाने का हमारा कोई मतलब नहीं है, ये केवल लोगों को बांटने के लिए है। हम देखते हैं कि संभल की घटना में, जैसे कि ज्ञानवापी की भी घटना में हुआ, कि दूसरे पक्ष को सुने बगैर सेम डेट के अंदर, जिस दिन पटिशन फाइल की गई उसी दिन के अंदर अंदर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया सर्वे करने का। सर्वे की टीम जय श्री राम के नारे लगाते हुए जाती है, जो कि साफ साफ बताता है कि ये ब्राह्मणवादी हिंदुत्व फोर्सेस ही हैं जो कि सर्वे करने गए हैं, जो कि बायस रिपोर्ट ही बनाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि जो प्रोटेस्ट पे ओपन फायरिंग कर दी जाती है पुलिस के द्वारा, जो कि बहुत ही शर्मनाक है, एक जेनोसाइड का जो पार्ट है। इसको हम लोग कंडेम करना चाहिए, और जो भी पुलिस फोर्सेस, जो उनके आका हैं, जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव ऊपर लोग हैं, जो पूरी सरकार इसमें इन्वॉल्व है, उसको अकाउंटेबल लेके उस पर केस चलना चाहिए इन किलिंग्स के खिलाफ में। साथियों, इसी तरह से ज्ञानवापी मस्जिद में भी किया गया और बाकी जगहों पे भी किया गया। तो हम ये बताना चाहते हैं कि इन सारे जो केसेस के पीछे अगर हम देखते हैं, जो इन लोगों ने पिटिशन फाइल किया, एक विष्णु गुप्ता नाम के हैं जिन्होंने पिटिशन फाइल किया है इन सारे केसेस में, चाहे वो कुतुब मीनार का केस हो, चाहे वो ज्ञानवापी का केस हो, चाहे वो अभी प्रेजेंट केस जो संभल की हम बात कर रहे हैं वो हो। जो एडवोकेट हैं इसमें, विष्णु जैन और हरि जैन, जो कि फादर सन ड्यू है। हम देखते हैं कि इन्हीं लोगों ने ही सारे केसेस पे पिटिशन फाइल किया है। ये लोग जो हैं, बहुत सारे सैकड़ों केसेस इस तरह के ऑलरेडी लड़ रहे हैं मंदिर मस्जिद विवाद को लेके। तो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड लोग हैं, इनको भी हमें एक्सपोज करने की जरूरत है कि ये जो घटनाएं हैं, ये आम लोगों की तरफ से नहीं आ रही है, बल्कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है। इन लोगों को भी हमें एक्सपोज करने की जरूरत है, अकाउंटेबल ठहराने की जरूरत है, इनको रोकने की जरूरत है और इनको पनिश करने की जरूरत है हमको। साथियों, इस तरह का जो माहौल पूरा बनाया जा रहा है देश भर में, जो कि ब्राह्मणवादी हिंदुत्व फासीवाद का ही एक एजेंडा है, उसको, उसके खिलाफ में हम लोगों को एक यूनिटी बनाने की जरूरत है। इसको टक्कर देने की जरूरत है, इसे खत्म करने की जरूरत है। हम सभी स्टूडेंट से अपील करते हैं कि इस ब्राह्मणवादी हिंदुत्व फासीवाद के खिलाफ में एकजुट हो, और साथ में जो उसका मकसद है, फांसीवाद का जो मकसद है लोगों को डिवाइड करने का, उनको अप्रेस करने का, जो पूरा जेनोसाइड वो फैला रहा है मुस्लिम्स, आदिवासीज, दलित्स के ऊपर, उसके खिलाफ में हम लोगों को बोलने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत है, और एक क्लास यूनिटी के हिसाब से क्लास स्ट्रगल खड़ी करने की जरूरत है। तो हम यही अपील करते हैं, और साथ में बाबा साहेब अम्बेडकर को याद करते हुए, उनके मकसद को आगे बढ़ाते हुए, हम लोग आप सभी को क्रांतिकारी सलाम पेश करते हैं।